हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और प्लांट में ग्रोथ के लिए और अच्छे से फ्लावरिंग के लिए मैं बहुत बढ़िया फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ। आपके प्लांट में अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है, प्लांट में ग्रोथ नहीं है, तो इसके लिए ये फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। बहुत ही कमाल का फर्टिलाइज़र है और बहुत ही आसानी से आप इस तरह के फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। और मैं प्लांट की केयर के बारे में भी बताऊँगी। प्लांट की ग्रोथ सही नहीं है तो कौन कौन से फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, प्लांट की मिट्टी कैसी होनी है, प्लांट में अगर कीड़े मकोड़े लगे हैं तो इसका भी सलूशन बताऊंगी। प्लांट के कीड़ों की वजह से कलियां गिर जाती हैं। प्लांट में अगर कीड़े मकोड़े लगे हैं, चींटियां लगे हैं तो उनका भी सलूशन बताने वाली हूँ। तो मेरे जो प्लांट हैं हमेशा से अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं और मैं ये ऑर्गेनिक तरीके से प्लांट में बहुत बढ़िया फ्लावरिंग लेती हूँ प्लांट में। और मेरे प्लांट की ग्रोथ भी सही है, आप देख सकते हैं। और मैं अपने प्लांट में ये 10 से 15 डेज़ के गैप में डालती हूँ, क्योंकि प्लांट को न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए। आपके अगर एक्जोरा प्लांट में या गुलाब में या अपराजिता में, मोगरा में फ्लावरिंग बिल्कुल नहीं होती, तो इसके लिए बहुत ही असरदार फर्टिलाइज़र है। और प्लांट की ग्रोथ अगर रुकी हुई है तो इस बरसात में आपको ये काम करना होगा। आपकी पॉट की मिट्टी हो सकता है चेंज करनी पड़े, क्योंकि पॉट की मिट्टी अगर सही नहीं है, इसमें अगर सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी है या ऑर्गेनिक मैटर की कमी है तो प्लांट में ग्रोथ नहीं होगी। पॉट में पानी डालने के बाद मिट्टी अगर सूखने में बहुत ज़्यादा दिन लग जाती है, यानी 3-4 दिन लग जाती है, तो इसका मतलब है आपकी पॉट की मिट्टी चिपचिपी है। और इस चिपचिपी मिट्टी को बरसात में चेंज कर सकते हैं। पॉट की मिट्टी पोरस बनेगी, पॉट में की मिट्टी में न्यूट्रिशन होगी तो ही प्लांट में ग्रोथ होगी। जो गार्डन सॉइल होता है वो अगर 50% लिया है तो कम से कम 40% आपको सैंड मिलाना पड़ेगा। साथ में आपको 30% कंपोस्ट मिलाना पड़ेगा, कावडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट। इससे मिट्टी में न्यूट्रिशन भी बनी रहेगी और मिट्टी भी पोरस बनेगी। तो बरसात में प्लांट की रिपोर्टिंग कर सकते हैं, ये बहुत बढ़िया टाइम होता है। और आपको रूट की प्रूनिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, क्योंकि रूट प्रूनिंग करने से प्लांट में या रूट में फंगस लगने के प्रॉब्लम होते हैं। तो इस टाइम आप ये काम कर सकते हैं। साथ में फंजीसाइड ज़रूर ऐड कीजिए, क्योंकि फंजीसाइड देने से प्लांट को फंगस से बचा रहेगा और प्लांट हेल्दी रहेगा। और आपके पॉट की मिट्टी अगर सही है फिर भी प्लांट की ग्रोथ नहीं है, तो आपको प्लांट की मिट्टी में कंपोस्ट, जैसे बार्मी कंपोस्ट हो गया या कावडंग कंपोस्ट हो गया, 15 डेज़ के गैप में एक बार ज़रूर देना होगा, तो ही प्लांट की ग्रोथ सही से बनी रहेगी। और जैसे हिबिस्कस हो गया, गुलाब हो गया, गुड़हल हो गया या मोगरा हो गया, किसी भी इस तरह के प्लांट जो होते हैं नए ग्रोथ में ही ये फ्लावरिंग करते हैं, यानी इनके जो नए ग्रोथ होती रहती है उसमें ही ये कलियाँ बनती हैं। ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कंपोस्ट टी बनाकर रखा है। यहाँ पे मैंने 1 मुट्ठी कावडंग कंपोस्ट को भिगा कर रखा है 3 दिन के लिए। और ये जो लिक्विड बना है इसको टी कंपोस्ट बोलते हैं। इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं पौधे की मिट्टी में। इसको भी आप 15 डेज़ के गैप में पौधे में डाल सकते हैं। इससे प्लांट की ग्रोथ बनी रहेगी, प्लांट की ग्रोथ कभी भी नहीं रुकेगी। और हमारे जो पॉट में लगे हुए प्लांट होते हैं इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और लिक्विड फर्टिलाइज़र ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब भी करते हैं। इसके वजह से इनके जो लश ग्रीन पत्तियाँ आती हैं, पत्तियाँ बहुत ज़्यादा हेल्दी रहती हैं, ग्रीन रहते हैं। और इस तरह के होममेड जो फ्री के फर्टिलाइज़र होते हैं मैं हमेशा अपने प्लांट में यूज़ करती हूँ। और मेरे चैनल पर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के ऊपर 250 से ज़्यादा वीडियोस हैं, उनसे आप बहुत ज़्यादा प्लांट में ग्रोथ ले सकते हैं, फ्लावरिंग ले सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री का फर्टिलाइज़र है, कावडंग कंपोस्ट से बना फर्टिलाइज़र। ये है जो प्याज के छिलके से बना फर्टिलाइज़र। ये है केले का छिलका का फर्टिलाइज़र। इनमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन होते हैं, जो न्यूट्रिशन हमारे पौधे में फ्लावरिंग लाने में मदद करती हैं। और ये जो चीज़ है बिल्कुल आपको बेकार समझकर नहीं फेंकना है। इनका रिज़ल्ट हमेशा से बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। और आज जो मैं फर्टिलाइज़र बताऊंगी बहुत ही कमाल का फर्टिलाइज़र है। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 मुट्ठी प्याज के छिलके लिए हैं। जो प्याज के बाहर के सूखे छिलके होते हैं इनको ही सिर्फ लेना होता है। और मैंने यहाँ पे आधे लीटर पानी में इनको भिगा कर रखा है। इनको 1 दिन के लिए रखना है। साथ में मैंने यहाँ पे चाय पत्ती लिया है। चाय पत्ती एक बहुत ही कमाल की चीज़ है प्लांट में, किसी भी प्लांट में ग्रोथ के लिए, फ्लावरिंग के लिए। आप चाहते हैं आपके गुलाब में अच्छे से ग्रोथ हो तो भी आप दे सकते हैं, प्लांट में अच्छे से फ्लावरिंग हो तो भी आप दे सकते हैं। प्लांट में नए शूट नहीं आ रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आपको इस तरह के फर्टिलाइज़र प्लांट में फ्लावरिंग लेने के लिए और ग्रोथ के लिए, दोनों के लिए आप दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे चाय पत्ती को अच्छे से छान लिया है, चाय पत्ती का पानी निकाल लिया है। यहाँ पे 100 ml चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र लिया है, साथ में मैंने प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र लिया है।
तो ये मैंने यहाँ पे छान कर निकाला है। और इस बरसात में इस तरह के फर्टिलाइज़र आप प्लांट में दे सकते हैं। बरसात के ऊपर मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है ताकि आपको बरसात में कौन कौन से फर्टिलाइज़र देने हैं ये ढूंढने में आसानी हो। तो इस तरह के फर्टिलाइज़र आपको 15 डेज़ के गैप में एक बार प्लांट में ज़रूर देने होंगे। तो ये देखिए बहुत ही कारगर चीज़, और ये प्लांट में फ्लावरिंग देने के लिए बहुत ही बढ़िया है। ये मिट्टी को एसिडिक बनाएगा, प्लांट में फ्लावरिंग लाने में मदद करेगी। और ये है कॉफ़ी पाउडर, तो इसका हाफ़ टी स्पून फर्टिलाइज़र के साथ मिलाकर पौधे में देना है। तो मैं यहाँ पे इस फर्टिलाइज़र को और भी ज़्यादा ताकतवर बना रही हूँ। तो ये ज़बरदस्त फर्टिलाइज़र आपको 15 डेज़ के गैप में प्लांट में देना होगा। और अगर आप सिर्फ प्याज का फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो आप 10 डेज़ के गैप में प्लांट में डाल सकते हैं। इससे प्लांट में बढ़िया से बढ़िया फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो डाइल्यूट का रेशियो है, जितना ज़्यादा फर्टिलाइज़र है, यानी हाफ़ लीटर अगर फर्टिलाइज़र है तो आपको हाफ़ लीटर और नॉर्मल पानी मिलाकर ही पौधे में देना है। आपके प्लांट में अगर बार बार मुड़े सिकुड़े पत्ते आते हैं, कटे फटे पत्ते आते हैं और प्लांट में कीड़े लगे हुए होते हैं तो इनका भी सल्यूशन मैं बताऊंगी। और इसका जो सल्यूशन है बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। प्लांट में कीड़े लगने की वजह से प्लांट में जो कलियां आती हैं वो अच्छे से खिलती नहीं हैं, और गुड़हल में ये अक्सर देखा जाता है, जो कलियां बनती है वो पीली होकर गिर जाती हैं। तो मैंने पहले भी वीडियो शेयर किया है जो लहसुन का जादू, इस पर मैंने फर्टिलाइज़र बताया है, साथ में मैंने कीड़े मारने के लिए ऑर्गेनिक तरीके से बताया है। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। और प्लांट में चींटियों की वजह से भी कीड़ों का अटैक बहुत ज़्यादा होती है। तो ये एक बहुत सी सिंपल सी चीज़ है, ये आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप में मिल जाएगी। और इसको हाथ से नहीं पकड़ना है, मैंने इसको थोड़ा सा क्रश कर लिया है, तोड़ लिया है और इसका पाउडर बना लिया है और इसको ब्रश से लगा रही हूँ। तो इससे चींटियाँ भी चले जाएंगे और कीड़े मकोड़े भी चले जाएंगे। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, प्लांट में कोई नुकसान नहीं होती। मैंने पहले भी इसका इस्तेमाल किया है। और चींटियों की वजह से प्लांट में अक्सर ये प्रॉब्लम आती है, तो इसको आप पॉट के साइड साइड में भी दे सकते हैं। इससे चींटियाँ नहीं आएंगी और प्लांट में कीड़े मकोड़े भी बहुत कम लगेंगे। दूसरा काम ये कर सकते हैं, आप प्लांट में आप 15 डेज़ के गैप में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। और प्लांट को आप अच्छे से स्प्रेयर से नहा भी सकते हैं। प्लांट में अगर स्प्रेयर से अच्छे से शॉवरिंग करेंगे तो भी प्लांट में कीड़े मकोड़े कम लगेंगे। तो ये वो चीज़ है, आप देख सकते हैं, ये है क्रॉस लाइन जो कॉकरोच मारने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और इससे इस्तेमाल करना बहुत आसान है। ये चौक के टाइप का होता है और इसको मैं पॉट के साइड साइड में लगा रही हूँ, तो इसमें जो चींटियाँ आती हैं पॉट में वो भी नहीं आएंगी। तो आप इसका इस्तेमाल बीच बीच में कर सकते हैं। जब भी आपको पॉट में कभी भी चींटियाँ दिखे या कीड़े मकोड़े दिखे तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इससे प्लांट में कोई हानि नहीं होती, लेकिन बच्चों से दूर रखिएगा। और इसका यहाँ से मैंने थोड़ा सा टुकड़ा निकाल लिया है और क्रश करके मैंने प्लांट में लगा दिया है। मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।